So this is the monthly chapter wise plan which you have to follow. बायो के लिए जनवरी में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं. दीज आर क्वाइट इजी चैप्टर्स बट इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फेब में आपको इकोलॉजी का पूरा यूनिट करना है. ये 12th क्लास का लास्ट यूनिट है. इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं. ऑल ऑफ देम आर वेरी इजी और इकोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट. इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड स्ट्रैटेजीज, 3 चैप्टर्स आते हैं. इट इज वेरी इजी यूनिट. एक बार रीड करने से ही याद हो जाता है और क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ये चैप्टर्स आपको फेब में कवर करने होंगे. मार्च में आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल एज अ बेसिक यूनिट, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ये चैप्टर्स कवर करने हैं. अप्रैल में जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी होल यूनिट, एनाटमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कवर करने हैं. बायो के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. कोई भी और स्टडी मटेरियल पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को कवर कर लो. एनसीईआरटी से ही आपके 320 या 330 मार्क्स एश्योर्ड है. इसलिए एनसीईआरटी को बायो में कवर करना बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी की आप एक भी लाइन इग्नोर नहीं कर सकते हो. उसके बाद केमिस्ट्री के लिए जनवरी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपका मेन फोकस मोल कंसेप्ट पे होगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इजी चैप्टर है, पर इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है. इसलिए इन्हें कवर कर लेना. ये एक बार रीड करने से याद हो जाएंगे और 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में. फेब में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन तीनों चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है. स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर्स आपको फेब में कवर करने हैं. मार्च में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, मेटलर्जी, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमें मार्च में कवर करने होंगे. अप्रैल में केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स, ये हमें अप्रैल में कवर करने हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है. एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चंस आने हैं. जब तक आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद नहीं होगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं. इसलिए इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. ऑर्गेनिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस है, इसलिए नेम्ड रिएक्शंस एनसीईआरटी से ही आएंगे. एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन हम इग्नोर नहीं कर सकते. सभी नेम्ड रिएक्शंस एनसीईआरटी के हमें आने चाहिए. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करनी होगी. फिजिक्स के लिए जनवरी में मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपको ये मतलब +1 के फर्स्ट 2 यूनिट्स और +2 के फर्स्ट 2 यूनिट्स जनवरी में कंप्लीट करने हैं. फेब में लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फेब में कवर करना है. मार्च के लिए रोटेशनल मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ग्रेविटेशन,
dual nature of metal and radiation, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि मार्च में हमने रोटेशनल मोशन जैसा इतना बड़ा और डिफिकल्ट यूनिट रखा है, तो बाकी सारे चैप्टर्स मार्च के इजी हैं। ये चैप्टर्स बहुत इजी और स्कोरिंग है। अप्रैल में ऑप्टिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। आप फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पे फोकस रखें, नहीं तो अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज मुश्किल लग रही है तो अपने मॉड्यूल्स से पढ़े या फिर कोई भी आप एक एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आने हैं, पर आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। और लास्ट में आप तीनों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। जितने करोगे उतना अच्छा है, पर मिनिमम 5 ईयर क्वेश्चंस तो सभी ने ही करने हैं। उससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। और अप्रैल तक आप टारगेट रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। मई में आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। मई में रिवीजन के साथ साथ आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मई से लेके आपके एग्जाम तक हमारी कंप्लीट रिवीजन होगी और जितने मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं वो देंगे। And your target should be to complete the syllabus till April. I hope this video helps you. Thank you.